कितने पैसे हुए? मोहिनी जी, मोहिनी जी, मोहिनी जी, मोहिनी जी। मोहिनी जी, मोहिनी जी। मार डालेगा क्या बे? 2 मिनट 35 सेकंड। इससे ज्यादा कोई भी इंसान पानी के नीचे जिंदा नहीं रह सकता। तो फिर वो औरत 1 मिनट 10 सेकंड में कैसे मर गई? सिंपल है, उसे अस्थमा जो था, दमे की बीमारी। तो तुझे अस्थमा के बारे में मालूम था और फिर भी तूने मुझे उसमें डुबोया? हाँ, वो भी फ्री में। और सिंपल सा केस है भाई, वो डूब के मर गई, हम लोग जबरदस्ती दिमाग लगा रहे हैं। गाइस गाइस गाइस, टीवी ऑन करो। क्यों? फिर से तेरी करण अर्जुन आ रही है? शट अप। मोहिनी ने कल रात को सुसाइड कर लिया। कौन मोहिनी? दर्शकों को शायद पता नहीं कि मोहिनी देवी एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ अनाथ बच्चों के साथ बहुत सारा काम करती थी। तान देवी अनाथालय जैसे एनजीओज और चैरिटीज के साथ उन्होंने काफी काम किया था, पर उनके जीवन के इस पहलू के बारे में ना कोई लिखता था और ना उन्होंने किसी को बताया था। कल रात मेरी मोहिनी देवी से बात हुई, बहुत बड़ी खबर देने जा रही थी वो मुझे। अभी अभी पुलिस ने बताया कि उनके बेडरूम से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। एक आखिरी बार मेरी बेटी को मुझे देख तो लेने दो। पता है यार, इसने अपने बाप के बारे में भी नहीं सोचा और अपनी जान ले ली। भाई को इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? अब कोई कैसे इंसाफ दिलाएगा उसके बाप को? इंसाफ तो दिला सकता, लेकिन उनकी बेटी को वापस नहीं ला सकता। ऊपर इंसाफ भी कैसे दिलाएंगे? जिसकी बेटी ने सुसाइड किया हो तो उसकी कातिल तो वो खुद हुई ना। ये सुसाइड नहीं था, कत्ल था। मेरे भाई, तू कौन सा चैनल देखता है? साफ साफ आ रहा है इसमें। और अब तो पुलिस ने भी कह दिया है, मशहूर एक्ट्रेस मोहिनी ने अपनी जान ली। और बच्चों की तरह तूने उनकी सारी बातें मान ली।
तो पापे तुसी जाओ और सुसाइड को मर्डर बनाओ, और जिसने कत्ल नहीं किया ना उसको पकड़ के लेके आओ। मैंने नहीं पढ़ना इस गेम में। अबे ओ डेढ़ शाने, लास्ट टाइम भी अर्जुन का शक बिल्कुल सही निकला, तो इस बार ना अपनी बकवास बंद कर और चुपचाप से अर्जुन की बात सुन, समझा? हाँ तो तू ही सुन लेना, ये तो जब खांसता भी है ना तुझे लगता है गा रहा है, तो तू ही सुन। अबे ओ 80-90 पूरे 100। अर्जुन अब तुम ही बताओ कि क्या करना है। बताऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो जरूर बताऊंगा। यस, मैं जॉन फर्नांडिस हूं। मदर मेरी अनाथालय से। आई सी। मेरी मोहिनी से मुलाकात वहीं हुई थी। मैं मोहिनी का पिता हूँ, जैम। सॉरी टू हियर अबाउट योर डॉटर, लेकिन मैं चाहता था कि आपके घर पे ये होली वाटर छिड़क दूं, जिससे मोहिनी की आत्मा को शांति मिल सके। क्या नहीं? जी आइए। सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि अनाथालय की हर बच्ची को झटका लगा है। गहरा सदमा पहुंचा है ये सब सुनने के बाद कि मोहिनी अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन हम तो सोच भी नहीं सकते कि आप पे क्या बीत रही होगी। मैं मोहिनी का बेडरूम देखना चाहूंगा, उस पे भी होली वाटर छिड़कना चाहता हूं। ठीक है, आइए। इसमें भी छिड़क दिया जाए? कबर्ड में क्यों? देखिए, ये मोहिनी का कमरा है। उसकी जितनी ज्यादा चीजों की शुद्धिकरण हो सकेगी, उतना ही उसकी आत्मा की शांति के लिए बेहतर है। वो पुलिस की कार्रवाई सारा दिन चलती रही, सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। जैसा था वैसा है, मैंने बस उठा के अंदर रख दिया है। कौन जानता है कि मोहिनी ने अपनी जान क्यों ली? अब क्या करें फादर, एक्टिंग की लाइन ही कुछ ऐसी है। जितनी जल्दी आप ऊपर चढ़ते हो, उतनी ही जल्दी आपका करियर खत्म भी हो जाता है। क्या हुआ फादर, आप ठीक तो हैं? कुछ नहीं, बस घुटने में थोड़ा दर्द है। देखिए, इस मुश्किल भरी घड़ी में ईश्वर आपका साथ देगा। ब्लेस यू। सुपर हिट, क्या तोड़ निकाला है तुमने। वैसे मान गई हाँ तुम्हें अर्जुन। वैसे ये ना मैं अपनी अगली फिल्म में यूज करूंगी। अगली नहीं, पहली फिल्म बोल। करण, वैसे भी कुछ ना कुछ तो काम आ ही जाएगा, बाकी ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब बकवास है। नाखून के निशान? ऐसे निशान तब पड़ते हैं जब किसी इंसान के साथ जबरदस्ती की जा रही हो। मोहिनी के केस में उसके साथ जब जबरदस्ती की गई होगी तो उसने अपने नाखून इस सोफा में गाड़ दिए। और
खींचातानी में सोफा फट गया और नाखून के निशान यहाँ आ गए। और ये टूटा हुआ ग्लास? ये शायद तब टूटा होगा जब झड़प के वक्त मोहिनी का हाथ या पैर इस ग्लास से टकराया हो। ये ग्लास नीचे गिरा और ग्लास टूट गया। चलो वो सब तो जस्टिफाइड है, पर ये स्टूल? हमारे पास टेप है, टी- मेजरिंग टेप। हाँ ये रे। एक फीट चेंज। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये वही स्टूल है जिस पे चढ़ के मोहिनी ने आत्महत्या की थी। एक सेकेंड, मुझे ये अब इन सारी चीजों का क्या कनेक्शन? बताता हूं। स्टूल की हाइट 1 फीट चेंज, मोहिनी की हाइट 5 फीट चेंज, और उस फंदे की हाइट कुछ 8 फीट के करीब। यानी टोटल हुआ 15 फीट। एग्जैक्टली। तो अगर एक 5 फीट चेंज की लड़की को 1 फीट चेंज के स्टूल पे चढ़ाया जाए तो उसकी टोटल हाइट हो जाती है 7 फीट। जिस सीलिंग से वो फंदा लटक रहा था वो वहां से 8 फीट ऊपर थी। यानी अगर मोहिनी को स्टूल पे चढ़ के आत्महत्या करनी ही थी तो उसे 8 फीट ऊपर चढ़ना पड़ता। लेकिन टोटल हाइट कितनी थी? 7 फीट। तो बाकी का 1 फीट उसने कैसे तय किया? उड़ के करें। ओ भाई, ये तूने ऑफ कोर्स नॉट वाली बात कर दी, पर इतनी एडिशन तो मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा, तूने बिना मैथ्स के ये कैसे पता कर लिया था कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है? हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। टीवी पे जब उसकी फुटेज प्ले हो रही थी तो उसके गले में 1 नहीं 2 निशान थे। मतलब फंदा 1, निशान 2। तो वो निशान कहां से आया? ये तूने ऑफ कोर्स वाली बात की, कातिल के वार से। एग्जैक्टली। सही है यार। चल मान लिया कि एक मर्डर है, पर कातिल कौन हो सकता है? तेरे को किसी पे शक है? कातिल वही है जिसने मोहिनी के कमरे को तितर बितर कर दिया। उसने उसकी अलमारी भी छान मारी। वो कुछ ढूंढ रहा था। क्या? ये हमें नहीं मालूम। क्यों? ये भी नहीं मालूम। और वो कौन था ये हमें तलाशना है। आपकी तारीफ। जावेद। कैसा जावेद? किसका जावेद? मोहिनी मैडम का ड्राइवर। मोहिनी मैम का ड्राइवर है तो घर पे क्या कर रहा था बे? वो चेक लेने गया था साहब। कौन सा चेक? साहब वो मोहिनी मैडम ने मुझे चेक के लिए बुलाया था, बोली थी चेक रेडी है करके। अरे जावेद सुनना, तेरा चेक रेडी है, वो अलमारी में से ले लेना। तेरे घर की पहली किस्त चुका देना, ठीक है? अभी जाने दीजिए ना मैडम, कल सुबह में ले लूंगा। ठीक है। थैंक यू मैडम। बस शाणे,
जो तू झूठ बोल रहा है ना वो तेरी शक्ल पे दिख रहा है। तेरी मैडम इतनी अच्छी थी तो उनका खून क्यों किया तूने? क्या? मैंने कोई खून नहीं किया साहब, उस बेचारी ने तो खुद ही अपनी जान दे दी। चलो मान लेता हूं कि तुमने कत्ल नहीं किया, फिर भी उस रात तुम अपनी मैडम के साथ थे। बताओ उस रात को क्या क्या हुआ, वो कहां कहां गई और किस किस से मिली, और क्या किसी के साथ उसका झगड़ा हुआ था? बताओ। उस रात मैडम मेरे साथ परवीन सर के यहाँ पार्टी में गई थी। परवीन शुक्ला, वो जो फाइनेंसर है ना, उनके यहाँ पे। कहाँ मुंह छिपाएगी? बिना बुलाए शरीफों के घर चली आती है। जा किसी बार में जाकर आइटम नंबर कर। और तू जानती है ना तू जैसी को क्या कहते हैं? मनोरमा जी, आपको गलतफहमी हो रही है। मेरे और प्रवीण जी के बीच में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना, अब देखना मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी। बस करो मनोरमा, अंदर चलो। सब लोगों के सामने तमाशा मत खड़ा करो। तमाशा मैं कर रही हूँ? हाँ, ये तो तुम्हारी है ना, उसके बारे में मैं कुछ भी बोलूंगी तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। भाभी प्लीज, यहाँ मीडिया के सारे लोग हैं, खामखा हमारी बेइज्जती हो जाएगी। प्लीज शांत हो जाइए। चलो अंदर से, चल। और फिर गाड़ी में क्या हुआ? साहब, मैडम की गाड़ी में एक बोतल हमेशा रहती थी, और उस रात मैडम गाड़ी में ही पीने लगी। फिर उन्होंने न्यूज़ रिपोर्टर रंजना दीदी को फोन किया साहब। हेलो, हाँ रंजना, कल मिल सकती हो? सुबह सुबह, बहुत अर्जेंट है। बस स्कूप है क्या? स्कूप ही समझ लो। ऐसी खबर है तुम्हारी प्रमोशन पक्की। तू जो ये बोल रहा है ना, अगर वो एक भी बात गलत निकली ना तो तुझे अंदाजा भी नहीं है तेरे साथ क्या होगा। करण का वादा है तुझसे। कौन करण? कौन करण क्या बे? मैं हूं करण। चल भाग। आप पुलिस वाले हैं क्या साहब? बाप हैं पुलिस के बाप। हर उस इंसान को इंसाफ दिलाते हैं जिसकी मदद पुलिस भी नहीं कर पाती है। समझा सकते हो? जी सर। फोन पर भी वो बहुत डरी हुई थी, सहमी सी, जैसे बहुत रोई हो। पर मुझे समझ नहीं आता ऐसी कौन सी बात है जो वो मुझे बताना चाह रही थी। आप दोनों अच्छे दोस्त भी थे ना? हाँ, बहुत अच्छे दोस्त थे। हफ्ते में 1-2 बार हमारी बात हो जाती थी। बहुत कुछ बताती थी वो मुझे। बहुत विश्वास करती थी कि मैं कभी ऐसा कुछ नहीं छापूंगी जो उसकी इमेज खराब होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे सुसाइड कर लेगी। लेकिन अगर मैं कहूं वो सुसाइड नहीं मर्डर है तो? मर्डर? मोहिनी जी का मर्डर कौन करेगा और क्यों? नहीं, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सुसाइड नहीं एक मर्डर हो, जिसे सुसाइड बताया जा रहा है। और वैसे भी मोहिनी जी के घर से हमें कुछ ऐसा सामान मिला, कुछ ऐसा सबूत मिला जिससे हमें लगा कि हो सकता है ये आत्महत्या नहीं, कत्ल। अगर आपको मेरी कोई भी मदद चाहिए तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। शुक्रिया। आप ये बता सकती हैं कि मोहिनी जी का उनके पिता जयंत जी के साथ किस तरह का संबंध था? मोहिनी जी की जयंत जी से बिल्कुल नहीं पटती थी। मोहिनी जी का पूरा पैसा वो शराब और जुए में लुटा रहे थे। आपको ये पता है उस रात जयंत जी कहाँ पर थे? जयंत जी को मैंने ही मोहिनी जी की डेथ की खबर दी थी फोन पर। उनकी बाई ने बताया जयंत जी सारी रात पी रहे थे। लेकिन नहीं, हम बस यही जानना चाहते हैं कि मोहिनी जी के सारे करीबी लोग उस रात कहाँ थे। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।